हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। और अभी आपके पास 6 मंथ बचे हुए हैं 2026 के अटैम्प्ट में। देन इतने कम टाइम में किस तरीके से आप अपने पूरा बैकलॉग कवर कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या रीजंस होते हैं आपके बैकलॉग होने के। इनकन्सिस्टेंसी हो गई, या फिर आप इलनेस के थ्रू भी मतलब बीमार हो गए हो, या फिर या डिमोटिवेशन। ये देखो, ये बहुत बड़ा रीज़न है। डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर पढ़ते नहीं है, एक एक दो दो दिन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज कोचिंग स्पीड। कोचिंग बहुत आगे चल रही है और आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं। अब कोई भी तरीका हो, कोई भी वजह से आपका बैकलॉग हुआ हो, बट कवर करने का जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हाँ, तो पहला है हमारा स्टेप 1, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल बैकलॉग टॉपिक्स। तो बैकलॉग के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको एक लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट में सारे टॉपिक्स के नाम आप लिख लो कि क्या क्या बैकलॉग में अभी बचा हुआ है। एंड उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। सेकंड कैटेगरी में मॉडरेट टॉपिक्स आएंगे, एंड द थर्ड वन में लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जब ये तीनों कैटेगरी आपकी बन जाए, देन आपको किस तरीके से वर्क करना है। वर्किंग डेज जो होते हैं आपके मंडे टू फ्राइडे, ये 5 डेज में आपको 8 आवर्स तो देने हैं अपने डेली करंट सब्जेक्ट्स पे, जो आपका करंट सिलेबस चल रहा है उस पर वर्क करना। एंड जो रिमेनिंग 2 आवर्स हैं ये आप बैकलॉग पे देना। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट दिन में 10 आवर्स तो पढ़ते ही होंगे, जिसमें से 8 आवर्स आपके करंट में जाएंगे एंड 2 आवर्स आपका बैकलॉग में जाएगा। और जो वीकेंड्स हैं सैटरडे संडे, उसमें उल्टा चलेगा, उसमें रिवर्स चलेगा। करंट के लिए आप 2 आवर्स देना, एंड जो बैकलॉग्स है उसमें आप 8 आवर्स देना। और इस तरीके से आप सैटरडे संडे को पढ़ाई करना। ये स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे तो करंट बैकलॉग भी, करंट जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, और जो बैकलॉग्स हैं वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेंगे। और टोटल आवर्स जो आप एक वीक में, 1 वीक में जो टोटल आवर्स आप दे रहे हो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, वो हो गए आपके 2 × 5 प्लस 8 × 2। तो ये 16 प्लस 10 दैट इज़ 26 आवर्स। एंड एक वीक में अगर आप 26 आवर्स दे रहे हो देन आई थिंक इट इज़ गुड, क्योंकि अगर आप 10 आवर्स भी पढ़ रहे हो देन ऑलमोस्ट 2.5 आपका डे हो चुका है। आप ऑलमोस्ट 2.5 डे अपना 7 डेज में से बैकलॉग को दे रहे हो, और वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है, क्योंकि नहीं तो करंट सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें बैकलॉग क्रिएट होने लगेगा। स्टेप थर्ड है रियलिस्टिक प्लान बनाना। जितना भी मैंने जो बताया ना आपको, लिस्ट में आपको ब्रेक करना है तीनों कैटेगरी में, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एंड थर्ड वन इज इजी। अब आपको खुद से इन चीज़ों को तीनों को ब्रेक करना है। एंड कैसे रखना है आपको, लाइक अब आप 2 आवर्स दे रहे हो वर्किंग डेज में एंड 8 आवर्स दे रहे हो आप वीकेंड्स में। तो करोगे कैसे, कंप्लीट कैसे करोगे। तो एक दिन क्या करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ लो, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ले लिया, और एक इजी टॉपिक ले लिया। इन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करो 8 8 आवर्स में। या फिर आपने मॉडरेट वाले 2 टॉपिक्स ले लिए, तो इस तरीके से मॉडरेट वाले टॉपिक ले लिए। कभी भी ऐसा नहीं करना कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स ही एक साथ ले लिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं बर्डन भी आएगा, और अगर रिवीजन में भी दिक्कत आ सकती है। एक साथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं करना है, दोनों को मिक्सचर करके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करना। स्टडी टेक्निक्स टू कवर बैकलॉग। क्या क्या स्टडी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। फर्स्ट वन है लेक्चर्स को 1.5x की स्पीड पे देखो। मैंने एक वीडियो पहले ही शेयर किया जिसमें मैंने बताया है सब कुछ कि कैसे आपको कौन कौन सी आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। एंड उन लेक्चर्स में लगभग 4 to 6 आवर्स के वो लेक्चर्स हैं, आप उनको अगर 1.5 की स्पीड में देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, अगर वो 6 आवर्स का लेक्चर है तो थोड़ा जो 1 2 घंटा बचेगा उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके वीडियोस को देखना। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 10 to 20 उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना। एंड शॉर्ट नोट्स तो बनाने कंपलसरी हैं, चाहे आपका बैकलॉग हो ना हो, बट किसी भी चैप्टर की आप जब थ्योरी पढ़ो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो। कंसिस्टेंस कैसे रहें। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का जो बैकलॉग हुआ है उसका रीज़न है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एक दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन मिस आउट कर देते हैं, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर एक दो दिन ऐसे ही निकाल देंगे। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करो, स्मॉल रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करो अपने आप को। लाइक अगर आपने आज कुछ बैकलॉग का टॉपिक कवर कर लिया है, देन उसके बाद 1 आवर का आप अपना कुछ हैंग आउट वगैरह कर सकते हो, अपना मौज ले सकते हो। इस तरीके से आप छोटा मोटा रिवॉर्ड दे सकते हो अपने आप को। एंड 2 आवर्स का स्टडी किया करो, 15 मिनट का ब्रेक लिया करो, ब्रेक के थ्रू ही स्टडी करो। लगातार करोगे देन बर्नआउट फील होगा। एंड द थर्ड पॉइंट, मेक स्मॉल टारगेट्स। टारगेट्स ज़्यादा बड़े मत बनाओ,
मैंने यही बताया है कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, देन एक ईजी टॉपिक लो। इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करो कि आप पे खुद पे भी बर्डन ना आए एंड आपका बैकलॉग भी कंप्लीट होता चले। ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव योर 100% इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो अपना 100% दो और एक अच्छी से अच्छी परसेंटाइल लाने की कोशिश करो। कैस कितना भी हो बट अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल जी एस पेरेंट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।